हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूएस की ट्रिप पे गए थे, जहां पे उन्होंने कई सारे जो समझौते वो करे और जो यूएस और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है उसको और मजबूत किया है। वहीं पे 1998 में इंडिया और यूएस के जो रिलेशन थे वो सबसे डाउन थे, लेकिन अभी जो फेज चल रहा है उसमें इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं और आगे इसको बढ़ाने के लिए इंडिया ने कई सारी डील भी करी। इसमें पहली जो डील थी MQ-9 भी ड्रोन है। ये एक UAV ड्रोन है जिसमें जो कोई पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको अनमैन तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया ने कई सारे जो CEO हैं कंपनी के बड़े बड़े उससे भी मीटिंग करी थी और उनको इनवाइट करा था इंडिया में आने के लिए, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, जिसमें एलोन मस्क ने उन्होंने कहा कि जल्द ही इंडिया में इंटर करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। वहीं यूएस के पूर्व राष्ट्रपति ने एक ऐसी विवादित टिप्पणी की है जिसकी वजह से जो इंडिया है और साथ ही साथ यूएसए में उनकी निंदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट है इंडिया में, उसके बारे में वो कंसर्न है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही इंडिया पुलिंग अपार्ट कर जाएगा। यहाँ पे पुलिंग अपार्ट का मतलब है कि इंडिया कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जहाँ पे एक साइड मुस्लिम इंडिया होगा और दूसरी तरफ हिंदूज इंडिया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके साथ PM मोदी की बात होती तो वो ज़रूरी इस टॉपिक को उसमें उठाते। अब हम बात करते कि बराक ओबामा कौन है, तो बराक ओबामा 44वें राष्ट्रपति हैं यूएस के, और इन्होंने सबसे पहले 2009 में पद को ग्रहण करा था। ये यूएसए के इतिहास में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, इसलिए इनको 2009 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। उसके बाद लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे पीस वाले काम तो नहीं करे, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में लगभग 6 मुस्लिम जो कंट्री थी जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट थी उसमें बम गिराए गए थे। ये सीतारमन ने इन पर हिट बैक कराया। उन्होंने कहा कि इनके कार्यकाल को हमें याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने 6 मुस्लिम देशों में लगभग 26,000 पर जो बम है वो गिराए थे, और उसमें कई सारे जो लोग हैं उनकी डेथ भी हुई थी। और उन्होंने कहा कि पर डे में लगभग 72 जो बॉम्ब्स है वो गिराए गए थे इन कंट्रीज़ में। ये जो कंट्री आती है वो मिडिल ईस्ट एशिया में आती हैं, जिसमें इराक हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया और सऊदी अरब हो गया। ये बहुत सारी कंट्री है जो इस क्षेत्र में आती हैं। वहीं हम बात करते तो यूएसए में भी इनकी जो बयान है उसकी निंदा की जा रही है। वहाँ के एक्स चेयरमैन ऑफ यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है, जिनका नाम है जॉनी मूरे। उन्होंने कहा कि जो ओबामा है उनको अपनी ऊर्जा वेस्ट करनी चाहिए इंडिया को प्रेज़ करने में, ना कि उसकी बुराई करने में, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है बहुत हाई स्तर पर चले गए हैं। और अभी तक हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो विजिट है वो भी यूएसए की ही करी है, लगभग 10 या 11 बार वो कर चुके हैं जब से वो अब पहले प्रधानमंत्री बने हैं इंडिया में। तो उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी 2014 में थी, जब वही राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा थे राष्ट्रपति, तब इसके बारे में उन्होंने कोई कंसर्न व्यक्त नहीं करा था कि जो इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ है उसके जो राइट्स है वो खतरे में आ रहे हैं कुछ। लेकिन ये बात उस टाइम की गई है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस की ट्रिप पे गए थे और इंडिया यूएसए के जो संबंध है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये वाक्य सामने आया है। इंडिया बिल्कुल भी बराक ओबामा की जो स्टेटमेंट है उसको सीरियसली नहीं रह रहा है। इंडिया का कहना है कि आपको सबसे पहले जो अपनी हिस्ट्री है उसको चेक करना चाहिए। और इंडिया ने ये भी कहा कि जो यूएसए है उसने कुछ देशों में हस्तक्षेप करा है और कहीं ना कहीं जो उसकी पॉलिटिक्स है दूसरे देश की उसको कंट्रोल करने में भी संकोच नहीं करा है, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था उसको भंग करके अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करा। लेकिन आज भी उस दौर से वो देश अभी निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं इराक हो गया, सीरिया हो गया, तो ये सब यूएसए की करामत ही है। तो इंडिया ने कहा कि हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो खतरे में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इंडिया ने स्ट्रांगली रिप्लाई करा है बराक ओबामा को कि आप इस तरह के जो बयान हैं वो देने से बचें, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन है वो अच्छे जा रहे हैं, तो आपको बचना चाहिए। और यूएसए अब चाइना के खिलाफ खड़े होने में बिल्कुल भी कतई वो नहीं हो रहा, क्योंकि उसको इंडिया का कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो अभी मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल्स पे और भी मिल सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।